आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुए बड़े बदलावों के बारे में। अगर आप इस योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस योजना में अब कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और आप सभी किसान भाइयों को जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम आपको पीएम किसान योजना के नए बदलावों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इस योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इन बदलावों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के बाद पीएम किसान योजना में हुए बड़े बदलाव जान लीजिए, वरना नहीं मिलेंगे पैसे। तो आपके लिए जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए किसान भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस योजना में पहला बड़ा बदलाव हुआ है पीएम किसान योजना में। शुरुआत में जब योजना शुरू की गई थी उस समय किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन होनी अनिवार्य थी। जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वही इस योजना में आवेदन कर सकता था। 2 हेक्टेयर या फिर जिनके पास 5 एकड़ जमीन है वही सिर्फ इस योजना में आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने मोदी सरकार ने इसकी बाध्यता खत्म कर दी है। कोई भी किसान इस योजना में आवेदन कर सकता है जिसके नाम जमीन है, चाहे वो 2 हेक्टेयर वाला हो, चाहे 5 हेक्टेयर वाला हो, चाहे 10 हेक्टेयर वाला हो। कोई भी किसान इस योजना में आवेदन कर सकता है ताकि इस योजना का लाभ हो 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। इसलिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव इस योजना में किया है। अब इस योजना में दूसरा बड़ा बदलाव किया है आधार कार्ड का। पिछले साल पीएम किसान योजना में जो आवेदन होते थे वो बिना आधार कार्ड ही हो जाते थे, लेकिन अब पहले आधार वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पीएम किसान योजना का आवेदन होगा। आधार वेरिफिकेशन करने के बाद ही पीएम किसान योजना का ऑनलाइन फॉर्म किसान के सामने ओपन होता है। चाहे खुद कर लो चाहे सीएससी से करवा लो, पहले किसान का आधार वेरिफिकेशन होगा। पीएम किसान योजना में पहले सिर्फ किसान की अकाउंट नंबर लिए जाते थे और सरकार सीधे अकाउंट में पैसे डाल देती थी, लेकिन अब पहले आधार वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद किसान के आधार में पैसे डाले जाएंगे, यानी जिस बैंक में आधार लिंक है उसमें पैसा मिल जाएगा और सबसे पहले किसान का आधार वेरिफिकेशन होगा। अब तीसरा बड़ा बदलाव है इस योजना में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। अब सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दे रही है, यानी पीएम किसान योजना में केसीसी भी साथ में जोड़ दिया है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी आसानी से केसीसी बनवा सकते हैं। केसीसी पर 4% पर 3 लाख रुपए तक का किसानों को लोन अभी मिल रहा है, यानी 4% यानी 4% ही ब्याज है वो किसानों को देना होता है। अगर पीएम किसान योजना का लाभ कोई किसान ले रहा है तो वह अपने खेत पर आसानी से लोन ले सकता है। सिर्फ इस योजना के आधार पर ही, ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगला बदलाव किया है पीएम किसान योजना में मानधन योजना को जोड़ा है। अब किसान पीएम किसान योजना का अगर लाभार्थी है तो वह मानधन योजना में भी आवेदन कर सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के लिए भी दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। अब इस योजना के तहत किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्राप्त कर रहे सभी सीधा है वो अपना मानधन योजना में भी आवेदन है वो कर सकते हैं। मानधन योजना का मतलब होता है कि 3000 रुपये पेंशन है वो मिलती है। अगर किसान पीएम किसान योजना में जुड़ा हुआ है तो वह मानधन योजना में भी आवेदन करके 3000 रुपये पेंशन ले सकता है। इसमें किसान को 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक है वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होता है। 55 रुपये तक का पैसा वो जमा करना होता है, 55 से 200 रुपये तक का, और उसके बाद 60 साल की उम्र के बाद उसे है वो 3000 रुपये महीना पेंशन स्टार्ट हो जाती है। ये मानधन योजना है। जो पीएम किसान का लाभार्थी है वह इसका भी फायदा ले सकता है। अगला बदलाव इस योजना में हुआ है राशन कार्ड का। पहले पीएम किसान योजना में राशन कार्ड का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से है वो ऑनलाइन फॉर्म में राशन कार्ड का भी ऑप्शन आ चुका है। अब किसान को राशन कार्ड देने पर ही पीएम किसान योजना का ऑनलाइन आवेदन होगा। अगर राशन कार्ड में किसान का नाम पाया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार पाया जाए, चाहे मुखिया हो चाहे और हो, लेकिन राशन कार्ड में नाम होगा तो आपको पीएम किसान योजना का ऑनलाइन आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपका ब्लॉक में, जिले पर और राज्य में जाते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप राशन कार्ड नहीं नंबर डालते हो तो। अब राशन कार्ड भी इस योजना में अनिवार्य हो गया है। अब इस योजना में आधार ई-केवाईसी भी अनिवार्य हो गया है। हो सकता है कि सरकार ये हर 2 साल से हर 1 साल से भी करवा सकती है, लेकिन अब पहली बार पीएम किसान योजना की आधार ई-केवाईसी पिछले साल स्टार्ट हो चुकी थी और अभी भी चल रही है। जिन किसानों ने अभी तक आधार ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो जल्दी से जल्दी पूरी कर लें। हो सकता है कि अगले 2 साल बाद फिर से ई-केवाईसी करवाई जाए, किसानों का वेरिफिकेशन फिर से करवाया जाए। अब ये इस योजना का बड़ा बदलाव है। पीएम किसान योजना के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ ज़रूर जुड़ना, क्योंकि हम पीएम किसान योजना से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक देते रहते हैं। धन्यवाद।